Hello dear students, welcome all of you on Envira Online School YouTube channel. In this video, we will read chapter first of subject Geography. Subject Geography. Geography mean हिंदी में होता है इसका भूगोल. Then let's start. Mona and Raju, like that, named a boy and a girl. Mona and Raju were helping. वो हेल्प कर रहे थे अम्मा टू क्लीन दियर हाउस. अपनी अम्मा की, अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे किसमें? हाउस को क्लीन करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. उन सभी वस्तुओं को देख रहे थे. देख के जब उन्होंने देखा कि जैसे कौन कौन सी वस्तुओं की, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज. वो क्या कर रहे थे? उन सभी थिंग्स को देख रहे थे. लाइक दैट, कपड़े, बर्तन, जो अनाज था, कॉम्स, कंगा था, उन सभी का क्या उन्होंने क्या देखा कि इन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ यूज होता है. सैड मोना, तो मोना ने ये चीज कही. तो दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट. इसलिए वो शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सैड अम्मा, अम्मा ने कहा दीज आर रिसोर्सेज. ये क्या है? रिसोर्सेज, दैट मीन संसाधन जिनका हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. तो क्वेश्चन करता है कौन? राजू को क्या क्वेश्चन करता है अम्मा से कि व्हाट इज अ रिसोर्सेज. रिसोर्स क्या होते हैं? तो अम्मा कहती है एनीथिंग, कोई भी वस्तु दैट कैन बी यूज्ड, जिसको यूज किया जा सकता है. किस लिए? टू सेटिस्फाई अ नीड, हमारी आवश्यकता के लिए. अकॉर्डिंग टू अवर नीड, बेसिक नीड्स, इज अ रिसोर्स. उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्स. Then what is the definition of resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Then you can note down in your notebook the definition of resource. Replied अम्मा, अम्मा ने आंसर किया. फिर वो उनको क्या बोलती है कि लुक अराउंड, आप अपने चारों तरफ देखो. एंड ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्व करो, उनको जानने की कोशिश करो. एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तब आपको काफ़ी वस्तुओं के या बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में आपको पता चलेगा. आप उनको पहचान पाओगे. यू विल बी एबल. द वाटर यू ड्रिंक, लाइक दैट, पानी जो आप पीते हो. व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यास होते हो. तो लाइक द वाटर क्या हुआ? रिसोर्स. यानी अपन ने रिसोर्स की डेफिनेशन या क्या देखी थी कि कोई भी वो वस्तु जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर देती है. तो जब हम प्यासे हुए तो ये हमारी क्या हो गई? नीड्स. हमें किसकी आवश्यकता हुई? पानी की. जब आपने पिया तब आपकी प्यास बुझी, दैट मीन्स आप सेटिस्फाई हुए. तो वाटर क्या हो गया? रिसोर्स. एंड फर्दर द इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट आती है, विद्युत है, यू यूज इन योर हाउस, जो आप अपने घर में यूज करते हो. द रिक्शो यू यूज टू गेट फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल. रिक्शो जो आप यूज करते हो घर से स्कूल जाने के लिए, या अदर देन अगर आप कहीं पे भी जाते हो रिक्शा का यूज करते हो तो. एंड योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो यू यूज टू स्टडी, आप पढ़ने के लिए अपने टेक्स्ट बुक का यूज करते हो. आर रिसोर्सेज. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. आपके पापा ने आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी स्नैक तैयार किया है. तो ये भी क्या हुआ? तो उस स्नैक्स को तैयार करने के लिए जो फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने काम में ली है, ही हैज़ यूज्ड, जो उन्होंने यूज़ की है, उनको भी अपन क्या कहेंगे? ऑल्सो अ रिसोर्स. जो भी हम यूज़ में लेते हैं, हम उनका यूटिलाइज करते हैं पूरी तरीके से, वो सारी की सारी थिंग्स क्या कहलाएगी? उनको हम किस नाम से जानेंगे? रिसोर्सेज. ओके. तो आप बहुत सी वस्तुएं देखते हो, देयर आर मैनी थिंग्स
You look in your home, in your school, in classroom, in ground. तो आपको क्या करना है? List out 5 resources you use in your home and 5 you use in your classroom. In classroom, like that, your pen, your notebook, table, chair, these all are resources. Okay? तो आपको अपनी नोटबुक में 5 रिसोर्सेज है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिस्ट आउट करने हैं. ओके? अदर देन देखिए, और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सभी क्या है? कॉमन ही है, जो हम कॉमनली यूज में लेते हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. ये आप सभी आपके द्वारा यूज में ली जाती है. सो दे हैव यूटिलिटी. इसलिए उनका क्या है? यूटिलिटी. दैट मीन उपभोग. यूटिलिटी या यूजेबिलिटी, आप उसको अपने उपयोग के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका यूज़ करते हो और टोटली यूज़ कर लेते हो. इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस अ रिसोर्सेज. यानी किसी भी चीज़ की उपभोगिता और उपयोगिता ही तय करती है उस वस्तु के कि वो रिसोर्स है या अदर देन कुछ और है. ओके? नाउ हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कोई भी वस्तु, कुछ भी जो भी है, वो रिसोर्स कैसे हो सकती है? राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू यहाँ जानना चाहता था, तो अम्मा क्या कहती है उसको? अम्मा उसको आंसर करती है दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. बिना वैल्यू के तो कुछ भी नहीं होता. तो कोई भी वस्तु जो आपके लिए वैल्यू रखती है वो क्या कहलाएगी? रिसोर्स. ओके? इट्स यूज या यूटिलिटी, इसका यूज, इसका उपयोग या उपभोग, गिव्स इट अ वैल्यू, इसको वैल्यू देता है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा. तो अम्मा ने उनको क्या बताया कि कोई भी वस्तु जिसको आप यूज में करते हो उन सब का कुछ ना कुछ क्या होता है? वैल्यू होती है, तभी आप यूज करते हो. और जिनकी वैल्यू होती है उसको हम किस नाम से जानेंगे? रिसोर्सेज. ओके? देन वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ की इकोनॉमिक आर्थिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, जबकि कुछ की नहीं होती है. लाइक दैट मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. एक जमीन का टुकड़ा है तो इकोनॉमिकल नहीं होगी, और अदर देन यदि कोई मेटल का है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट. दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम. कुछ रिसोर्स क्या होते हैं? वो टाइम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली ही, समय के साथ ही जिनका आर्थिक यूज होता है वो बन जाते हैं. लाइक दैट योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज. आपकी दादी माँ के घरेलू उपाय हैव नो कमर्शियल वैल्यू. उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती. उनकी कोई वैश्विक पहचान होती है क्या? नहीं होती. विश्व स्तरीय कोई पहचान होती है क्या? नहीं होती. और ना ही उनकी कोई इकोनॉमिकल होती है. तो बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो. यदि उनको कल किसी दुकान पर, यदि उनको किस रूप में बेचा जाता है? यदि उनको वैल्यू कर दी जाए, उनको राइट दे दिया जाए. पेटेंट मीन राइट देना, अधिकार देना. यदि उनको अधिकार दे दिया जाए और उसको बेचा जाए किसी भी मेडिकल शॉप पे, फर्म के द्वारा, कंपनी के थ्रू, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल. तो उनकी वो भी कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएगी? उनकी भी इकोनॉमिकल वैल्यूबल हो जाएंगे, वो भी आर्थिक मूल्यवान हो जाएंगे. ओके? एंड पेटेंट मीन इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया, किसी भी आइडिया पे या इन्वेंशन, किसी भी आविष्कार पे या आइडिया पे जो कोई भी एक्सक्लूसिव राइट होता है, जो किसके द्वारा दिया जाता है? कोई भी इकोनॉमिकल यदि वैल्यू रखता है तो वो किस में चला जाता है? क्या बोलते हैं उसको? पेटेंट. ओके? अधिकार.
नाउ द वर्ड टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? इट इज द एप्लीकेशन, ये एक ऐसा अनुप्रयोग है ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, जिसमें लेटेस्ट नॉलेज को, ज्ञान को एंड स्किल, तकनीकी दक्षता, कुशलता इन डूइंग या मेकिंग थिंग्स, जो वस्तुओं को करने के लिए या बनाने के लिए यूज में ली जाती है। और सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का आपके सामने एग्जाम्पल है लाइक दैट कोरोना काल में जो ऑनलाइन स्टडी के विकल्प आपके सामने आए वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुए। जो मोबाइल आपके पास में है वो भी क्या है, टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है। तो क्या है ये कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है दैट कैन चेंज सबस्टेंसेस इनटू रिसोर्सेज। जो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, उनका यूटिलाइज करते हैं, और टेक्नोलॉजी क्या करती है, उस वस्तु को करने का तरीका और उसको बनाने का, उसको क्या बना देती है, ईजी बना देती है। तो ये इससे क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु किस में बदल जाएगी, फिर वो रिसोर्सेज में, संसाधन में। बोथ आर रिलेटेड, ये दोनों किससे रिलेटेड है, टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों किससे रिलेटेड है, टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही किससे, पीपल की नीड्स के अकॉर्डिंग ही रिलेशन रखते हैं। पीपल देमसेल्व्स, वो खुद ही, स्वयं ही, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद क्या है, अपने लिए खुद सबसे बड़ा क्या है, रिसोर्स, दैट मीन्स संसाधन है। इट इज देयर, कैसे हो गया, रिसोर्स कैसे हो गया, लाइक दैट देयर आइडियाज, उनके विचार, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो वो खोजता है, जो सोचता है, जो उसके पास में नॉलेज है और जो आविष्कार करता है, दैट लीड, इसके परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, इससे ही और ज़्यादा संसाधन का निर्माण होता है, रिसोर्सेज बनते हैं। ईच डिस्कवरी, प्रत्येक खोज या इन्वेंशन, आविष्कार, लीड्स से परिणाम स्वरूप, इनके इन दोनों के परिणाम स्वरूप, प्रत्येक कोई भी खोज हुई या कोई भी इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या होता है, टू मैनी अदर्स, एक से किसी, कोई भी एक चीज़ आती है मार्केट में और धीरे धीरे उसको देखकर कितनी सारी अदर थिंग्स भी मार्केट में आ जाती हैं। तो ठीक वैसे ही जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है या जो रिसोर्सेज जो आते हैं वो एक को देखकर ही, किसी एक डिस्कवरी या इन्वेंशन के पीछे ही अदर दूसरे भी होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, लाइक दैट, जैसे मनुष्य ने आग की खोज की, इससे पहले मनुष्य आग से नहीं जानता था, पत्थरों से उन्होंने पत्थर को आपस में रगड़ा था, स्टोन को, और आग हुई थी। उससे उसने धीरे धीरे क्या सीखा कि उसने पहले तो उसने क्या करता था, वो केवल लाइटनिंग के लिए, यानी अंधेरा होता था तो जानवरों को भगाने के लिए, या इसके अलावा लेड टू दिस, इसका परिणाम स्वरूप उसने किस रूप में यूज लिया, टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, यानी भोजन पकाने के लिए। जो भी वो जानवरों का मांस पहले कच्चा खाता था, और जब उसको आग के बारे में पता चला कि यदि इस जानवरों के मीट को यदि इसमें रोस्ट करके खाया जाए तो और भी स्वादिष्ट होगा, तो धीरे धीरे उसने आग की जो खोज हुई थी उसने उसको अन्य कामों के लिए भी, अन्य यूज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। लाइक दैट अदर प्रोसेसेस, अन्य और कौन सी प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील का इन्वेंशन हुआ, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे जब आग की खोज हुई तो लोगों ने पकाना शुरू किया, कुकिंग के रूप में यूज़ करना स्टार्ट किया, और अन्य जो प्रोसेस हुई, और धीरे धीरे जैसे व्हील का जो पहिया का, सबसे पहले पहिया किसका आया था, उन्होंने सबसे पहले किसका बनाया था, स्टोन का ही बनाया था, ठीक है। और वो फिर वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हुआ, और वुड के बाद किसका बन गया वो, मेटल का, धातु का, और अभी रबर, उसको मिक्सअप करके बनाया जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, नए नए क्या आए अपने सामने, किया तो किसका, एक व्हील के इन्वेंशन ने, एक पहिए के आविष्कार का अंत में, लास्ट में जाके रिजल्ट क्या निकला कि खूब सारे नए नए क्या आ गए, ट्रांसपोर्ट के मोड्स, यानी यातायात के साधन। आज हम कितना देखते हैं, कहाँ तो वो स्टोन का पहिया और कहाँ एरोप्लेन, ठीक है, कहाँ आपकी ट्रेन, ये सब किसका आविष्कार, किसके नतीजे में आए थे, व्हील के इन्वेंशन के बाद ही। देन द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और टेक्नोलॉजी से ही क्रिएट हुई है, क्या क्रिएट हुई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी किससे होती थी, केमिकल का यूज करके,
अब धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि किस तरीके से जो हवा बहती है उस विंड से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और हाइड्रो दैट मीन वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, हम बना सकते हैं। और उसको किस में बदल सकते हैं, हैज टर्न्ड, उसको बदल दिया गया किस में, एनर्जी में बदल सकते हैं, इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, तेजी से बहते हुए वाटर से भी। कोई भी चीज जो गति करती है, उस गति करती हुई वस्तु, आप जैसे आप दौड़ते हो तो आपके अंदर भी किसका प्रोड्यूस होते हैं, हीट, एनर्जी, हीट ऊष्मा होती है, और उस हीट को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो केमिकल से किस में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, हीट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो जैसे आप जो भोजन खाते हो, जो आप खाना खाते हो, वो टोटली डिसॉल्व होके किस तरीके से ब्लड के थ्रू अदर पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो अपने बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर भी एक एनर्जी सिस्टम काम करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में होता है। ओके, तो प्रत्येक जो भी वस्तु हम देखते हैं हमारे पास में है, हम यूज करते हैं, उन सभी हमारे लिए क्या है, अ वेरी वैल्यूबल वन। जैसे इनकी अम्मा मोना और राजू की अम्मा इनको समझाती है कि जो भी वस्तु, जो भी थिंग्स हम लोग देखते हैं, हम यूज़ करते हैं, हम उनका यूटिलाइज करते हैं, वो सभी कैसी होती है, उनकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, तभी हम उनको यूज़ में लेते हैं। तो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए क्या हो गई, वैल्यूएबल। देन मोना क्या कहती है, सो आई एम अ रिसोर्स टूल। तो अम्मा वो अपनी मम्मा से क्या कहती है, तो क्या मैं भी क्या हूँ, रिसोर्स हूँ क्या, ऑफ कोर्स। ह्यूमन अपने आप में भी क्या है, जैसे अपन ने ये सारा क्या पढ़ा कि पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपल, लोग भी क्या है, रिसोर्स है। तो यह मोना भी क्या कहती है, मैं भी क्या हूँ, रिसोर्स हूँ। ट्रू, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। तो उसकी अम्मा कहती है कि प्रत्येक जो भी आपके लिए, आप जिसको यूज में लेते हो, यूटिलाइज करते हो, आप काम में लेते हो, वो सारी क्या है, रिसोर्स। ओके, अब यहाँ जैसे यहाँ तो मोना और राजू को तो इनकी अम्मा ने लिस्ट दी है, ठीक है, अम्मा लिस्ट देती हैं कि इस लिस्ट में से आपको क्या करना है। जैसे यहाँ नीचे दे रखी है अम्मा की लिस्ट, एक्टिविटी आई है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मास लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, और कमर्शियल वैल्यू कब हो सकती है, जब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी उस वस्तु को बेचती है या उसको पेटेंट यानी उसको अधिकार देती है बेचने का, उससे फिर मनी आता है, तो वो इकोनॉमिक या कमर्शियल वैल्यू रखता है, और अदर देन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दे रखे हैं, जो कैसे हैं कि रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू, एक तो होते हैं नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ह्यूमन मेड, जो मनुष्य बनाता है, एंड ह्यूमन ऑल्सो, और मनुष्य खुद। ठीक है, तो यहाँ अम्मा की लिस्ट दे रखी है, तो ये आपके लिए वर्क करना है आपको कि अम्मा की लिस्ट में जो दे रखे हैं, क्या कॉटन क्लॉथ है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, आपको एक्टिविटी क्या दी गई है, आपको ये प्रोजेक्ट है आपके लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट है जिसको आप इन कुछ जो आपको मिलती हैं वस्तुएं, आपको जिन के बारे में आपको नॉलेज है, आपको इनके अकॉर्डिंग ये कमर्शियल है या नहीं, ये आपको लिखना है, अदर देन उसको छोड़ देना है। ओके, तो जो ये वस्तु दी गई है, जो अम्मा की लिस्ट दी गई है, लाइक दैट कॉटन क्लॉथ क्या है, कमर्शियल वैल्यू रखते हैं, ऑफ कोर्स रखते हैं। कॉटन के कपड़े पूरे वर्ल्ड में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो ये क्या हो गई, कमर्शियल है। तो जो कमर्शियल वैल्यू रखते हैं उसके आगे आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है, राइट का टिक मार्क। आयरन और ऑफ कोर्स कमर्शियल है, लोहे की खान जिसमें से क्या निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है, तो जो है उसके आगे आपको क्या करना है, राइट। अब इंटेलिजेंस आया है, क्या इंटेलिजेंस, ये तो क्या हुआ, बुद्धिमत्ता हुई, तो बुद्धिमत्ता को हम कमर्शियल कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसको क्या करना है, रॉन्ग। ओके, एंड मेडिसिनल प्लांट ऑल्सो हैव कमर्शियल वैल्यू। ओके, तो जो आपको थिंग्स दी गई है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग ही इन वस्तुओं को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में
आपको राइट डाउन करना है इसी तरीके से, जो मैंने एग्जाम्पल जिस तरीके से करके बताए हैं आपको अपने नोटबुक में ठीक उसी तरीके से लिखना है। ओके, तो ये आपका वर्क हुआ। जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन मेड क्या होता है और किस तरीके से होता है, हम इसके बारे में फर्दर और अधिक अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल and thanks to watching this video.